जी, मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत करंडा ब्लॉक के धरवा गांव से रहा। मैं इस समय यहाँ जो ग्राम पंचायत उत्सव भवन बना है, मैं इस उत्सव भवन पे इस समय खड़ा हूँ और मेरे साथ गांव के दो जो है व्यक्ति हैं। इनसे मैं इस उत्सव भवन के विषय में जानना चाहूँगा। लोगों का आरोप है कि इस पे लाखों रुपए जो है उतार लिया गया है, जबकि यह उत्सव भवन पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बनाया गया और वर्तमान प्रधान इस पे जो है मरम्मत कार्य कराए हैं, जैसे टाइल्स वगैरह का काम इन्होंने कराया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस गांव का यह है कि इस गांव में सफाई कर्मी हैं और इस उत्सव भवन में उत्सव होता है, इसकी वानगी सामने देखने को मिलेगी कि किस प्रकार का उत्सव यहाँ होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि कौन सा उत्सव इसमें होगा और ऐसे ही गंदगी रहेगी, ऐसे ही घास जमी रहेगी तो इस पे किस प्रकार का उत्सव होगा। और यहीं के लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें जो है गेट लग चुके हैं, जबकि बाउंड्री वाल में 3 तरफ से गेट लगने हैं इसमें। और हमको लगता है कि 2 तो सामने दिख रहे हैं, एक इधर भी है, सामने 3 गेट हैं और तीनों गेट का पैसा उतर चुका है और आज तक यहाँ गेट नहीं लगता है। इसी बाबत हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रामू। किस गांव के रहने वाले हैं? क्या ये जो बना है उत्सव भवन, ये कब का बना है? उत्सव भवन ये पहले जो है 11 और 12 का जो है लक्ष्मी देवी के रहने पर काल में यहाँ जो है मिलन भवन बना था जी। तो ये इसमें जो ये टाइल्स वगैरह लगी है वो लक्ष्मी देवी लगवाई है या नहीं वर्तमान प्रधान लगवाए? अब ये समय वर्तमान में कभी इसमें उत्सव होता है? कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है। साफ सफाई की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, अब आप देख ही रहे हैं सफाई। तो आते हैं तो बस आके चले जाते हैं, चले जाते साफ सफाई नहीं करते, हैं, कुछ नहीं करते। और ये गेट का मामला है, गेट कहेंगे, थोड़ा दिखाइए गेट की तरफ। गेट जो है पता चला कि गेट का पैसा उतर गया है, इस बाबत क्या कहेंगे आप? थोड़ा इधर अब गेट का पैसा उतर गया है और गेट अभी जो है बना नहीं है। नहीं बना है। नहीं बना है। आप अपना परिचय देते हुए बताएं, क्या क्या दिक्कतें हैं इस उत्सव भवन को लेकर और कितना लेन देन हुआ सरकार से? जी, मेरा नाम सूरज कुमार है, ग्राम झामुरपुर, पोस्ट कुशमी जगह ब्लॉक करंडा रहने वाला हूँ। जी, यहाँ पे पूर्व प्रधान लक्ष्मी देवी जो है 11-12 में ये बना था। इसके बाद वर्तमान जो प्रधान हुए बिंजू राणा प्रतिनिधि डब्लू उर्फ सुरेंद्र, तो ये बने सर, तो ये फिलहाल में मरम्मत करवाए, टाइल्स सब लगवाए हैं। लगवाने के बाद इसके कम से 18 से 20 लाख रुपया भुगतान करवाए हैं इसके। लेकिन अब तक फिलहाल बस ये टाइल्स लगा है जिसमें आप अपने सामने, और बाउंड्री लगा है, और गेट का पैसा भी उतार लिए हैं सर, सब पैसा उतारा है, लेकिन बना नहीं है, आप लोग देख सकते हैं सामने। इसमें एक जो है हम लोगों को शौचालय भी दिख रहा है। जी जी 2 सीटर है। जी जी, उसका पैसा सर अलग से उतरा है। जी, तो ये कभी चलता होता नहीं है? सर, ये नहीं सर, ये खुलता नहीं है? नहीं सर। तो इसका भी पैसा उतारे होंगे? जी, अलग से पैसा उतारा है उसका। और इसमें टोटल कितना आपके अनुमानित बजट उतार दिए होंगे? हम यहाँ तो मालूम है, ये समुदाय जो उत्सव भवन बना है इस पर 18 से 20 लाख रुपये इस पे, जो बता रहे हैं शौचालय, इस पे 2 से 2.5 लाख रुपये करीब में पैसा बता रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ आपके सामने जो है शौचालय बना हुआ है और आप देखते हैं कि इसमें भी तालाबंद है, उत्सव भवन में भी तालाबंद है। और मैंने जो तीसरे गेट की बात करी, वो तीसरा गेट ये सामने है और मैं कहूँगा कि दिखाएं, उधर भी एक बड़ा गेट है, लेकिन कोई गेट आज तक बना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी ज़मीनें जो है ये खेल कूद मैदान के नाम पे कागज़ में दर्ज है।
और इसी कड़ी में हम आगे आते हैं। हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें इस गांव सभा की। मैं आपको बताऊंगा कि इस गांव सभा में ये जो सामने दिख रहा है ये भी खेल कूद मैदान ही था, और इस खेल कूद मैदान में लगभग 3,29,000 रुपये IGRS की रिपोर्ट पे, जो प्रधान के सचिव द्वारा IGRS रिपोर्ट लगाई गई, उसमें 329 जो है खेल कूद मैदान के नाम पे उतारा गया है। और इस खेल कूद मैदान में मनरेगा के तहत भी वर्क हुआ है। लेकिन मैं बताऊं धरातल पे क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि ये पिलर खड़े हैं सीमेंटेड, वायर समाप्त हैं इसके, जो गेट बना है सामने, मैं कहूँगा कि गेट दिखाएं, गेट लगा हुआ है। और एक कहानी इसमें और भी जुड़ी हुई है। ये जो बगल में ये जो दिख रहा है ये पहले किसी का मकान हुआ करता था। जी मेरा। ये पीछे जो मकान है ये आपका है? जी जी मेरा। तो क्या हुआ इसमें? जी हुआ कि लेखपाल द्वारा नोटिस हम मौखिक नोटिस आया कि मौखिक आय कहा गया, नोटिस नहीं कहा गया। हाँ, नोटिस नहीं आया था हाँ, कि आप ये अपना मकान खाली करवा लीजिए, हाँ। इस पे खेल का मैदान बनने वाला है, सरकार द्वारा बजट पास हुआ है। तो हम लोग तुरंत अपना खाली करवा दिए हैं। पहले जमाने की बात था, अभी देख लीजिए सामने कुछ बना नहीं। और सरकार की मंशा है कि जो व्यक्ति काफ़ी समय से अगर कहीं अपना आशियाना बनाया है तो उसको घरौंदी के माध्यम से पंजीकृत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई आप जो है यहाँ अब रजिस्टर्ड हैं, इस ज़मीन के मालिक हैं। लेकिन ये परिवार कितना अच्छा है कि इन्होंने सिर्फ मौखिक नोटिस पे इस ज़मीन को खाली कर दिया, मात्र इसलिए कि गांव सभा में स्कूली बच्चे, गांव के बच्चे इस पे खेलें। लेकिन जिस व्यक्ति ने मकान खाली कर दिया और ये खेल कूद मैदान बना नहीं, इसमें खेल कूद होना चाहिए, लेकिन इससे मनरेगा से पैसा उतारा गया, राज्य वित्त से पैसा उतारा गया, और सारी चीज़ें आपके सामने कैमरे में दिख रही हैं। मैं आपको शिलापट्ट पे भी ले चलूँगा। तो इन्होंने तो मकान खाली कर दिया, बट इस गांव में ऐसे भी लोग हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस मकान की तरफ इंगित करें जो इस उत्सव भवन के उत्तरी पूर्वी किनारे पे बना हुआ है। और उस पे लोगों ने बताया कि उसको खाली करने की नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन वो अभी तक खाली नहीं हुआ। आखिर किस कारण से, क्या मामला है उसमें? जी सर, उस पर 16,000 जुर्माना भी आया है। 16,000 का जी जुर्माना आया है। हाँ, कैमरे की तरफ देखते हैं। जी जुर्माना भी आया है, लेकिन अभी तक लेखपाल मिली भगत से अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इस बाबत हम और भी बात करेंगे लोगों से, ग्रामीण हैं। आइए हम शिलापट्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं। खेल कूद मैदान में हम लोग इस समय एंट्री कर रहे हैं। गेट बाकायदे बना हुआ है, और जो ये RCC रोड जो बनी है ये पूर्व प्रधान के कार्यकाल की बनी हुई है। आप ये न समझें कि ये वर्तमान प्रधान ने इसको बनवाया। और इस जमीन की जब पैमाइश की गई तो जमीन की पैमाइश भी गलत हुई, और उस पैमाइश पे जब IGRS पड़ा तो राजस्व निरीक्षक लेखपाल ने कहा कि गलती मानव से ही होती है, क्षमा कर दीजिए। इस बाबत भी हम बात करेंगे उस व्यक्ति से जिसकी जमीन को इन लोगों ने उसकी कास्त में रास्ता बनवाया। लेखपाल से क्या वार्ता हुई आपकी? लेखपाल से वार्ता हमारा यही हुआ कि जब हमने नक्शा देखा तो हमने गड़बड़ पाया, हमने लेखपाल पर IGRS डाला। लेखपाल साहब ने अरे प्रधान को लेकर आए तो कहने लगे कि इंसान से ही गलत सही हो जाता है, आप जो है इसको जो है कि संतुष्ट हो जाइए, हमें यहाँ पर यहाँ तक आपको नाप कर दे देंगे, आपका सही सही है। मतलब कुआं तक नाप के देने की बात जो वो कह रहे थे। हाँ। और उससे पहले आपका कुआं तक था?
हमारा कुआं, हाँ कुआं तक हमारा चकबंदी में था। तो पहले उन्होंने जो पैमाइश करी वो कुएं से कितना हटाया? 1.5 लट्ठा आता। 1.5 लट्ठा जो है उन्होंने कुएं से हाँ, उत्तर कुएं दिशा से की हाँ। तरफ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, हाँ। तो फिर क्या वो दुरुस्त करने की भी बात कहे कि गलती हो गई तो इसको हम सुधारें? जब दुरुस्त करने आए तो अपने हिसाब में फिर हो गए, हमसे सीधा बात नहीं कर रहे थे, अपना गलत सही करके चले गए। चले गए। जो रेलवे का 20 लाख की जमीन था, उसको इधर बीचे बीचे 10 पर लेकर आना था, जो उसको 8 कर घटा कर फिर उसको जो है उधर ही मतलब करके जो चले पहले गए। पैमाइश किए थे उसी पैमाइश को उन्होंने हाँ, सही हाँ, माना उसी पैमाइश और पे चले गए। आपका उन्होंने नुकसान करा हाँ, दिया। नुकसान करा। और ये जो पीछे सड़क जो है बनी हुई है ये खेल मैदान में है अथवा जो है ये जो काश्तकारी है आपकी? ये हमारी कश्कारी है। उधर से जो हमारा 20 लाख था पूरा था, और इसको जो 1.5 लाख था जो बचा दिया। अच्छा, ये पूरा रोड खेल हमारा है। मैदान को 1.5 लट्ठा हाँ, मतलब हमारी आपके कश्कारी काश्तकारी में। में हाँ, कर दिए। ये रहा मामला। आइए आगे भी दिखाते हैं आपको। एक किसान सारे लोगों को अन्न पैदा करके देता है, न धूप की परवाह करता है, न बारिश की, और ना ही कड़कड़ाती ठंड की। और उस किसान से किस प्रकार यह राजस्व निरीक्षक पैमाइश के नाम पे पैसा भी लेते हैं और उसकी जमीन भी कहते हैं कि अगर 20 लट्ठा है तो कहते हैं नहीं, नक्शे में 18 लट्ठा है, और नक्शे के हिसाब से जमीन उनकी पैमाइश करते हैं। और यदि जिसका नक्शा बड़ा हो जाता है तो उससे कहते हैं कि आप नक्शा दुरुस्त करवा लीजिए, उसके बाद हम पैमाइश करेंगे। धिक्कार है ऐसे राजस्व कर्मियों पे और ऐसे सिस्टम पे जो सिर्फ किसानों के लिए तलवार चलाता है। आइए इससे भी बात करेंगे, बट आपको दिखाते हैं शिलापट क्या होता है, शिलापट पे क्या लिखा गया है। यहाँ के सेक्रेटरी हैं मनोज यादव, वर्तमान में प्रधान के साथ, और यहाँ की महिला प्रधान है। और महिला प्रधान के सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है कि महिलाएं पर्दे से बाहर निकल के समाज में अपना एक अहम रोल समाज को विकसित करने में करें, लेकिन महिलाएं आज भी कहीं न कहीं पुरुषों के दबाव में है। कारण कि यह समाज जो है पुरुष प्रधान समाज रहा है, और उस समाज में महिलाओं का घरों से बाहर निकल के समाज में प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। इस समय हम यहाँ के खेल कूद मैदान के शिलापट्ट पे हैं, और मैं आपको बाकायदे इस पे जो है मनरेगा कन्वर्जेंस द्वारा खेल कूद मैदान जो बनाया गया है, इसके मुख्य अतिथि श्री प्रतिभा मिश्रा जी, जो हमारे सदर की एसडीएम भी रह चुकी हैं, पीसीएस ने किया, और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश कुमार यादव विकास अधिकारी थे उस समय। विशिष्ट अतिथि के दूसरे नंबर पे श्री देव नंदन दुबे। इन तमाम लोगों के द्वारा 31 अगस्त 2022 को, यानी एक साल पहले लगभग, ये बिंदु राणा जो यहाँ की ग्राम प्रधान है उनके द्वारा ये शिलापट लिखवाया गया। इस पे आप देख लीजिए, लिखा गया बाकायदे स्वीकृत लागत 3,84,000, 3.8405 लाख। और मानव दिवस इसमें 929 जो है मानव दिवस की संख्या जो है की गई है। श्रमांश की लागत जो है इसमें 1,97,965 रुपए इसमें लगाए गए हैं। ये टोटल कार्य 28 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, और दैनिक मजदूरी जो मजदूरों की मजदूरी होती है वह 213 रुपए के हिसाब से दी जानी है। तो टोटल इसमें जो पैसा हुआ खर्च, क्या उसके सापेक्ष यहाँ कार्य दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो यह जांच का विषय है, और मैं यहाँ के अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से संदर्भित करता हूँ, यह वीडियो, कि इस वीडियो के माध्यम से इसका संज्ञान लें और इस पे जांच करें, और जांच कर जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई करते हुए रिकवरी कराएं, ताकि इस कृत्य को करने वाले दूसरे लोग जो हैं वो भी इस कृत्य के कारण
जो गलती कर रहे हैं उससे सबक सीखें और आइंदा भविष्य में कभी कोई गलती न करें, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं और आप अगर गलती करेंगे तो इसकी सजा आपको मिलेगी।